अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें मैं आपको जो है मज़ीद टूल्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम स्मूथ टूल, स्मेयर टूल, ट्विल टूल और इसके अलावा स्मज और रफिंग जो टूल है उसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास सेकंड में एक टूल है जिसको स्मूथ टूल कहते हैं। ये शेप टूल के अंदर मजीद जो बेसिक टूल है उनके बारे में। ठीक है, ये देखें, शेप टूल पर जब से आप क्लिक करते हैं यहाँ पर स्मूथ, स्मेयर, ट्विल और स्मज और रफिन आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से सबसे पहले हम कर देते हैं स्मूथ टूल को सीखते हैं। मैं यहाँ पर एक जो है वो रेक्टेंगल जो है ड्रा करती हूँ। ठीक है, अब देखें, इस रेक्टेंगल को हम जो शेप टूल से भी जो है इसके जो कॉर्नर है वो राउंड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और जो है वो बड़ा मजेदार सा टूल है जिसको आप बड़ी इजीली जो है वो इसको राउंड कर सकते हैं, कॉर्नर्स को। हम यहाँ पर मैं जो है एक रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करती हूँ स्मूथ टूल को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर स्मूथ टूल जो है सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने स्मूथ टूल को जो है सिलेक्ट किया तो मेरे पास जो कर्सर है वो डिफरेंट शेप में आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब यहाँ पर एज को कंट्रोल करते हैं, अंदर की तरफ आप माउस को ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो आपका जो कॉर्नर्स है वो स्मूथ में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, यहाँ से जो थोड़ा सा ड्रैग हुआ है इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी तो यहाँ से भी आप जो है वो इसको इजीली स्मूथ जो है वो कॉर्नर कर सकते हैं। देखें, ये आपके पास राउंड शेप में आ गया है, जो कॉर्नर है राउंड शेप में आ गया है। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टूल है उसकी तरफ। इसको मैं कंट्रोल जी करती हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर ही शेप टूल के अंदर ही हमारे पास एक और टूल है स्मेयर टूल। ठीक है, स्मेयर टूल आपका बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वर्क करता है। पहले मैं यहाँ पर जो है इसको जो है हम कलर कर लेते हैं और मजीद जो है इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ा देते हैं। इसमें मैं कोई भी जो है कलर कर देती हूँ, येलो कलर कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ से स्मेयर टूल को सिलेक्ट करते हैं। आप देखें, स्मेयर टूल की मदद से आप कोई भी जो डिजाइन है वो इजीली जो है आप अपना राउंड में कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो है, आप इसको शेप टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन शेप टूल से क्या होगा कि पहले आप ऊपर वाली लाइन को करेंगे, फिर आप नीचे वाली लाइन को करेंगे। तो ये जो आपके पास जो स्मेयर टूल है ये आपको इक्वली जो है वो करके देता है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर किसी और ऑब्जेक्ट को छेड़ती हूँ तो ये देखें, जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो करके अपनी मर्जी से वो आप उसको ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अब इसके अलावा हमारे पास जो टूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी थिकनेस आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है प्लस से जाकर आप इसको मजीद कम भी कर सकते हैं, ये कम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा जो है वो राउंड होगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसी तरह आप इसके जो कॉर्नर है वो इसको शार्प में भी कर सकते हैं। ये राउंड में आ रहा है, जैसे मैं इसको करूंगी तो ये थोड़े से शार्प में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो कर सकते हैं। दोबारा से मैं इसको जो है वो कंट्रोल जी करती हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद हमारा रेक्टेंगल जो है वो दोबारा से वापस आ जाएगा। और अब में हम जो करते हैं वो है ट्विल टूल। ठीक है, इसमें आप देखेंगे अगर कोई भी इस तरह का डिजाइन है कि आपको कहीं पर कोई डिजाइन क्रिएट करना है तो आपने ट्विल टूल को जब सिलेक्ट करना है और कॉर्नर पर जाकर आपने माउस को रख देना है और उसको ड्रैग कर देना है। ये देखें, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो आपने प्रेस करके रखना है। ठीक है, जैसे ही प्रेस करके रखेंगे तो फिर ही वो आपको जो है वो डिजाइन देगा। ये हमारा डिजाइन थोड़ा सा काफी बड़ा हो गया हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इसी तरह आपने किसी भी कॉर्नर पर रखना है और उसको किसी भी कॉर्नर, यहाँ पर मैं अगर करूंगी तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने माउस रखना है और उसको ट्विल टूल की मदद से आप किसी भी जो स्केच को तैयार करना चाहते हो आप खुद से जो है रेडी उसको कर सकते हैं। ये भी बड़े मजेदार सा टूल है। अक्सर डिजाइनर जो है अपने डिजाइनिंग में इस टूल के जो टूल है इसको काफी यूज करते हैं। ठीक है, स्केचिंग के लिए। इसके अलावा हम दोबारा उसको कंट्रोल जी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी में आपका बार बार इसीलिए मैं आपको करके बता रही हूँ ताकि आप जो है आपका अक्सर जो डिजाइन होता है वो आप आकर परेशान हो जाते हैं कि आप जो है डिजाइन है वो बैक कैसे जाएगा, तो आप कंट्रोल जेड करके या अंडू करके आप उसको जो है दोबारा उसी हालत में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब हमारा जो दूसरा टूल है उसके अलावा हमारे पास स्मज है। ठीक है, स्मजिंग इस तरह होता है कि हम अगर कोई इस तरह का डिजाइनर है जो यानी कि अपनी डिजाइनिंग में कोई आप देखेंगे कि किसी कोई इस तरह का डिजाइन होता है जिसमें आपने पाइपलाइंस बनानी होती है या अंदर की कोई लाइनिंग वगैरह आपने करनी होती है, तो इस स्मज टूल से आप जो है वो कर सकते हैं। किस तरह होगा कि यहाँ पर देखें, मेरे पास एक डॉट बना नजर आया, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगी, ये देखें, इस तरह की ये जो लाइनिंग है ये होती है। ठीक है, तो ये जो अगर आप करना चाहें तो ये डिजाइनर जो है वो इस तरह की लाइनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे टूल्स बताने का मकसद ये है आपको ताकि आप जो है इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी हावना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या था, स्मज टूल। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसको जो है कंट्रोल जी करती हूँ, अंडू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट टूल है उसके अलावा ये हमारे पास रफिन टूल है। ठीक है, ये भी हमारा बड़ा ही मजेदार सा टूल है। मैं आपको बताती हूँ इसका तरीकेकार जो है वो क्या है। ठीक है, इसका क्या काम है।
अब देखें मैं यहाँ पर कोई शेप टूल से अगर कोई करूंगी तो मैं मुझे यहाँ पर एजेस जो है इसके शार्प चाहिए। अगर मैं शेप टूल से करूंगी तो मुझे काफी जो है वो टाइम लग जाएगा। तो अगर हम रफिन टूल जो है इसको रोगिंग टूल भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको रफिन टूल ही बोला जाता है। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगी किसी भी, अब देखें मैं यहाँ पर इस कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ और इसको इस लाइन के ऊपर आप लेकर आए, ठीक है। लाइन के ऊपर आप चलते जाएंगे तो ये आपको जो है वो जिग जैग दे देगा। जैसे ही आप लाइन से थोड़ा सा हट जाएंगे तो ये जिग जैग जो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसने आपको जिग जैग बनाकर जो है वो दे दिया हुआ है। मैं यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ भी अगर करूंगी तो ये देखें, लाइन से नहीं आपने मिक्स करना, लाइन के ऊपर रहते हुए आप जो है वो डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर जो आ रहा है वो सिर्फ एक में आ रहा है। अगर मैं यहाँ इसी तरह अब देखें यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट हुई है वो 1 सिलेक्ट हुई है, ठीक है। ये हमारे पास 1 के डिफरेंस जो हमारे पास जिगजैग बनकर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसको जैसे ही जो है इंक्रीज करूंगी, हम ऊपर क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पर इसको 5 कर देती हूँ। तो आप देखें मैं इसको यहाँ पर नीचे लेकर आऊंगी तो ये हमारे पास इसके जो इंचेस है वो कम हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जिगजैग जो वो थोड़ा और शेप में आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप जितना आपको डिजाइन चाहिए होगा उतनी जो आप कर सकते हैं। इतना ये यूज होने वाले जो है वो टूल नहीं है, लेकिन सम टाइम ये यूज में आ भी जाते हैं इस तरह के, अगर आपने डिजाइनिंग जो है वो करनी हो तो, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ से इसकी जो है थिकनेस वो आप खुद भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर आपको शेप के ऊपर निशान जो वो नजर आ रहा है, ठीक है। ज्यादातर ये जो है आर्ट फ्रेम जो है वो उसको यूज करने के लिए इस्तेमाल, आर्ट अगर फ्रेम वगैरह डिजाइन करना हो तो ये उसके लिए ज्यादा जो है वो बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको ये इसकी जो आउटलाइन है वो अगर आप कलर करके देखें तो देखिए कितना प्यारा जो है वो नजर आ रहा है आपको। येलो कलर करते हैं तो देखें इसी तरह। और अगर हम यहाँ पर जितनी वैल्यूज आप रखना चाहें 10 से करती हूँ तो आपको देखेंगे ज्यादा थिक नजर आएगा आपको। यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है ब्लैक कर देती हूँ और इसको 10 कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसकी। अब देखें आपको किस शेप में आ रहा है, ठीक है। ये इसी तरह अब ये जितनी आप इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेंगे उतना ही ये जो होगा वो आपके पास थिक में आएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टूल जो है वो आज बताने का मकसद तो यही था, ताकि आपको जो शेप टूल के अंदर मजीद जो टूल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हाव ना हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा जो डिजाइन है वो बिगड़ गया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। मजीद आप खुद भी इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपकी आज का जो लेक्चर है उसको एंड करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।